के वैज्ञानिकों को कौन मार रहा है? बिपिन रावत की मौत के पीछे क्या साजिश? जब आप सीधी लड़ाई में किसी से नहीं जीत सकते तो फिर जीतने के लिए साजिशों का सहारा लेने लगते हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने बीते दिनों जिस तरह चीन और पाकिस्तान को सीधे चेतावनी दी, उससे हमारे देश के दुश्मनों के माथे पर बल पड़ गए थे। फिर अचानक हमारे पहले सीडीएस शेरदिल जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए। क्या इसमें कोई साजिश थी? खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन बीते सालों में जिस तरह भारतीय वैज्ञानिकों को मारा जा रहा है, हमारे एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट एक एक कर साजिशों का शिकार बन रहे हैं और सरकारें, मीडिया सब चुपचाप तमाशबीन बने देख रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे राजों से वाकिफ कराएंगे जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे हमारे देश के नगीनों को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ वक्त पहले की बात है, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट तपन मिश्रा, इन्होंने ऐसा खुलासा किया जिसने सबको सकते में डाल दिया। इसी साल 6 जनवरी को तपन मिश्रा ने अपने फेसबुक पेज के जरिए ये जानकारी दी कि उन पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। दोस्तों, तपन मिश्रा कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं। आपको बता दें कि इसरो का जो रडार कमांडिंग सेंटर है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारी इनसैट सीरीज की सैटेलाइट्स को डेवलप करने में इन्होंने बड़ी भागीदारी निभाई थी। तपन इसरो की एक संस्था इसरो एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर भी। अब सोचिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक दुनिया को यह बता रहा है कि उसके ऊपर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, उन्हें मौत की नींद सुलाने की साजिश रची जा रही है। और सुनिए, तपन मिश्रा जी ने दावा यहां तक किया कि साल 2017 में इन पर इसरो को छोड़कर नासा ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा था। नासा में काम करने वाले कुछ भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने इनसे संपर्क साध कर इन्हें नासा जाने का ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने ऑफर ठुकरा दिया और भारत माता की सेवा में ही जुड़े रहने का फैसला किया। आगे सुनिए, तपन बताते हैं कि मई 2017 में इनके खाने में आर्सेनिक मिला दिया गया। यह ऐसा पदार्थ है कि जिसमें ना तो कोई गंध होती है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, लेकिन इंसान के शरीर के लिए होता जहर ही है। शरीर में अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा चली गई तो शरीर की स्किन गिरने लगती है, स्किन में छेद होने लगते हैं, नाखून गिरने लगते हैं। इसी आर्सेनिक से इंसान को दिल का दौरा भी पड़ सकता है, उसकी जान जा सकती है और लोगों को ये नेचुरल डेथ जैसा लग सकता है। तपन बताते हैं कि उनके साथ ये सारी समस्याएं होने लगी। सिर्फ यही नहीं, जिस बंगले में ये रहते थे वहां अक्सर जहरीले सांप निकला करते थे। खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि इनके बंगले में एक सुरंग थी जिससे सांप निकलते थे। उस सुरंग का एक सिरा बंद कर दिया गया अचानक से। किसने बंद किया, क्यों बंद किया, पता ही नहीं चला। किसी ने जानने की जहमत नहीं उठाई कि उनके घर में ये सुरंग आई कहां से। यानी इनको मारने की जो साजिश हो रही थी वो सब मौत को नेचुरल दिखाने जैसा था। दोस्तों, कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ 15 सालों में इसरो के 684 साइंटिस्टों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, यानी कि औसतन 45 मौतें हर साल। आज भारत के पास जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो किसकी देन है? होमी जहांगीर भाभा। अरे कितने महान साइंटिस्ट थे, बताने की जरूरत नहीं। 4 जनवरी 1966 को, ध्यान से सुनिएगा, 4 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा ने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री इजाजत दें तो वो भारत के लिए सिर्फ 18 महीनों में न्यूक्लियर बम बना लेंगे। दरअसल 1966 से 4 साल पहले, यानी कि सन 62 में भारत को चीन के खिलाफ बड़ी हार झेलनी पड़ी थी, और अगर तब भारत परमाणु संपन्न देश होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। अब देखिए क्या हुआ। 4 जनवरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी और 24 जनवरी को एयर इंडिया के जिस विमान से सवार होकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रहे थे वो माउंट ब्लैंक के पहाड़ों में क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। किसी ने एक इंक्वायरी तक जरूरी नहीं समझी। बाद में खुलासा हुआ कि प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में बहुत छोटा सा ब्लास्ट किया गया था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। अगर ब्लास्ट बड़ा होता तो लोगों को आसानी से पता चल जाता, इसलिए बहुत छोटे से बम से इस साजिश को अंजाम दिया गया ताकि किसी को भनक तक ना लग सके। टोटल कंप्लीट साबोटाज। यानी जिन हाथों में इतनी ताकत थी कि वो भारत को सिर्फ 18 महीने में परमाणु संपन्न बना सकते थे, उन हाथों के चीथड़े उड़ा दिए गए। जाहिर सी बात कि पीएमओ को सौंपी उनकी रिपोर्ट को पीएमओ से ही लीक किया गया था और हमारा सबसे होनहार और महान वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक, हमसे छीन गया। और देखिए कि हमें परमाणु शक्ति बनने के लिए साल 1998 तक का इंतजार करना पड़ा। चलिए और सुनिए,
महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक। ऐसी दूरदर्शी सोच की दुनिया इनके नाम से थर्राती थी। दुनिया को पता था कि अगर ये इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा रह गया तो भारत की उड़ान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर जानते हैं क्या हुआ? दिसंबर 1971 में एक दिन ये अपने बंगले के बाहर मरे हुए मिले। कैसे मरे किसी को कुछ पता नहीं। क्या हुआ इनके साथ किसी को कोई खबर नहीं। कहा जाता है कि इन सारे हमलों के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था, क्योंकि ये वो दौर था जब अमेरिका भारत को रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था। ये सच भी लगता था, क्योंकि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका खुल के पाकिस्तान के पाले में आ गया था और भारत पर हमले के लिए अपने जहाजों को रवाना तक कर दिया था। अब एक और वारदात के बारे में जान लीजिए। भारत के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे लोकनाथ महालिंगम। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाले लोकनाथ एक दिन अपने घर से रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। 5 दिन बाद उनकी लाश एक नदी में बरामद हुई। कहा गया कि डूबने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि लोकनाथ एक नंबर तैराक थे, फिर भी नदी में डूब गए। हमारे एक और परमाणु वैज्ञानिक M पद्मनाभन की साल 2010 में घर में घुसकर हत्या कर दी गई और आज तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा। डिफेंस और एटॉमिक क्षेत्र के 2 युवा वैज्ञानिक के जोशी और आशीष आश्विन दोनों छोटे साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहे थे, जो हमारे परमाणु पनडुब्बियों के लिए रामबाण साबित होता। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? एक दिन दोनों की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे से बरामद की गई। समझा गया कि दोनों किसी रेल दुर्घटना का शिकार हो गए एक साथ। लेकिन जानते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? पता चला कि दोनों को जहर दे दिया गया था। क्या हो रहा है इस देश में? हमारे इतने सारे जीनियस साइंटिस्ट एक एक करके मारे क्यों जा रहे हैं और हमें कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। अब नाम्बी नारायण के साथ क्या हुआ वो भी जान लीजिए। भारत की अंतरिक्ष प्रगति में इनका योगदान कुछ कम नहीं था। ये क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर काम कर रहे थे। इसी इंजन के बूते स्पेस एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, लेकिन इनके ऊपर जासूसी के आरोप लग गए। उनका करियर बर्बाद हो गया। यह भारत के अंतरिक्ष उड़ान को लगने वाला सबसे बड़ा झटका था। वैसे बाद में देश की हर अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और उनके ऊपर लगे दाग मिट गए, लेकिन स्पेस की दुनिया में भारत बहुत पीछे हो गया। अब आप खुद सोचिए कि हिंदुस्तान के साथ ये क्या हो रहा है। कौन है जो हमारे नगीनों को निशाना बना रहा है? कौन हमसे हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट छीन रहा है? गहरी साजिशें करके उनको मौत के घाट उतार रहा है। और क्या ऐसे वक्त पर साइंटिस्टों को पूरी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ये जो लाल बत्ती में घूमते हैं, सफेद पोश गुंडे लुटेरे, आप नेता कह सकते हैं, नौकरशाह कह सकते हैं, इन्हें जितनी सिक्योरिटी मिलती है वो इन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जितने एनएसजी कमांडोज लगाए जाते हैं नेता मंत्रियों के पीछे, ये इन साइंटिस्टों के पीछे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? ये जवाब देश की जनता ही देगी, आप ही देंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये सवाल देश की जनता से पूछने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक आंखें खोलने वाले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।